सब्सक्राइब कीजिए मीना बुटीक को और हमारे वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल का बटन ज़रूर दबाएं। नमस्कार। देखिए खजूर सलवार का मेजरमेंट किस प्रकार से है। इसका जो कपड़ा टोटल मैं यूज़ ले रहा हूँ 2.5 मीटर। ठीक है, ये 2.5 मीटर इसका टोटल कपड़ा और इसकी टोटल लेंथ रखने वाला हूँ 40 इंची। ठीक है, और इसकी हिप्स भी 40 इंची रखने वाला हूँ। हिप्स का बेल्ट का मेजरमेंट मैं बता देता हूँ किस हिसाब से रखना है। हिप्स प्लस 3 भाग 2 बराबर 21.5 यानी 21.5 इंच इसका मैं बेल्ट रखने वाला हूँ। ठीक है, और इसकी जो मोरी है सलवार की मोरी नीचे की वो 11 इंचज़ है। ठीक है, ये इस तरीके से 2 इंची चौड़ी रखूँगा इसकी मैं, और इसका जो टोटल है इस हिसाब से इसका मेजरमेंट है। तो ये अपनी अफ़गानी सलवार एक बनेगी और इसका आसन 14 इंच तैयार रखेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए कपड़े को 2.5 मीटर को डबल किया, 2.5 मीटर को फिर डबल किया। प्लेन कपड़ा है मेरे पास, एक सिंपल सी अफ़गानी सलवार आपको पैटर्न बता रहा हूँ सही तरीके से। अफ़गानी सलवार एक प्लेन डिज़ाइनें बहुत सी होती हैं अफ़गानी सलवार में, मगर एक सीधी सादी अफ़गानी सलवार में आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो गौर से देखिए, इसमें मैं 6 इंची का बेल्ट लगाऊंगा, इसलिए मैं 4 इंची ऊपर रख के कटिंग करूँगा। 4 इंची ऊपर रखूँगा तो 6 इंची बेल्ट लगाऊंगा, उसमें ऊपर मुड़ाई आ जाएगी और दबाव आ जाएगा। ठीक है, ये टोटल लेंथ लगाएंगे। टोटल लेंथ में मैं 1.5 इंची कम रखूँगा, जो नीचे मैं एक्स्ट्रा इसमें 2 इंची की एक्स्ट्रा बुकरम पट्टी लगाऊंगा। टोटल लेंथ का निशान लगा के उसमें 1.5 इंची कम कर दूंगा, आधा इंची दबाव के लिए रखूँगा इसलिए। ठीक है, अब आसन का निशान लगा लेते हैं 4 इंची ऊपर और 14 इंची आसन पा। ठीक है, और इस तरीके से इसका शेप दे लेते हैं। इसमें 1.5 इंची का अंदर की तरफ से शेप देके इसकी कटिंग कर लेते हैं। इजीली है, ज़्यादा इसमें कोई वो नहीं है। इस तरीके से कोई कली वली नहीं डाली है मैंने ये जो बनाया है आड़े कपड़े में सेट किया है। प्लेन कपड़ा है, आड़े कपड़े में आराम से सेट हो रही है। तो इस हिसाब से अब इसका बेल्ट निकाल लेते हैं। तो इसका बेल्ट की लंबाई रखूँगा मैं 21.5 इंची। ठीक है, ये फिर से कैलकुलेशन बता देता हूँ। हिप्स का बेल्ट निकालने का जो है तरीका एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। इसका बेल्ट का ये है कि 40 इंच इसकी हिप है, तो 3 इंची प्लस करूँगा इसमें, फिर भाग 2 दिया उसका, बटा 2 कर दिया। ठीक है, भाग 2 की दे के जो अपना इसका बैठता है वो हो जाएगा। तो इसका 21.5 इंची ये हो गया और 6 इंची चौड़ा। तो इस तरीके से निशान लगा लेते हैं और स्केल से भी निशान खींच लेते हैं, सीधी लाइन इधर उधर नहीं जाएगा, और इसको काट लेते हैं इस तरीके से। तो ये बेल्ट भी कट चुका है और नीचे के दोनों पार्ट भी कट चुके हैं। अब इसमें इजीली काम किस हिसाब से करना है। सबसे पहले ऊपर वाले पार्ट हैं जो ऊपर की तरफ जहाँ बेल्ट जोड़ेंगे अपन, वहाँ पर बारीक बारीक गेदर डाल लेता हूँ इसमें। ऐसे ही नीचे करना पड़ेगा, नीचे थोड़ी ज़्यादा डालनी पड़ेगी, क्यों, मोरी अपनी 11 इंची है इसलिए पास पास डालनी पड़ेंगी, और ऊपर थोड़े हिसाब से डालनी पड़ेंगी। हिसाब से ये है कि आपका 21 इंची बेल्ट है, 21.5, तो उसी हिसाब से ये चुनट डालें। अगर कपड़ा ज़्यादा हो तो ज़्यादा चुनट डाल लें, अन्यथा बराबर थोड़ी कम डाल लें, उस हिसाब से कि बेल्ट के बराबर आ जाएं। जिन रिंकल्स जो हैं ये पूरी बराबर बेल्ट में आनी चाहिए, बराबर बराबर आगे तक। ठीक है, इस तरीके से ये पूरी चुनटें दोनों पल्लों में डाल लें। दोनों जो पार्ट हैं, दोनों जो अपने थे उसमें दोनों तरफ से अपन डाल लेते हैं और इसको नाप के देख लेते हैं। इस तरीके से ये बेल्ट के बराबर है। ठीक है, आपकी कमती बेशी हो तो दोबारा से उसको कमती बेशी कर सकते हैं खोल के। तो फिलहाल मेरी बराबर आई हैं। इस तरीके से दोनों पल्ले डाल लें और ऐसे ही नीचे वाले पल्ले में डाल लेते हैं। ये थोड़ा सा मेरा कैमरा जूम हो गया था इसलिए मैं दिखा नहीं पाया। ऐसे ही देखिए, मैंने इसमें थोड़ी नीचे की मोरी है, इसमें मैंने थोड़ी और ज़्यादा पास में डाली है। 11 इंची तक समेटने की कोशिश की है मैंने कपड़े को, थोड़ा पास पास में रिंकल्स डाल के। ठीक है, इसमें चुनट भी डलती हैं, अलग अलग पैटर्न होते हैं, साइड में पट्टा भी लगता है। इसमें मैं ये पट्टी लगाऊंगा 2 इंची, तो मैंने 5 इंची चौड़ा काटा है और इसको फोल्ड करके 2.5 इंची है। ठीक है, इस तरीके से इसके ये पट्टी लगेगी। इसमें मैं 2 इंची बुकरम की पट्टी लगाऊंगा। ठीक है,
तो अब सबसे पहले क्या करते हैं, इसका आसन जोड़ लेते हैं। अपन ने दोनों पल्लों में एक साइड लेफ्ट राइट दोनों पल्ले आते हैं जो सलवार की तरह, उन दोनों को रिंकल डाल लिया और दोनों की आसन कर लेते हैं। इनका दोनों को मिला करके आसन कर लेते हैं। ठीक है, डबल सिलाई लगा दें, टूटेगी नहीं। ऐसे हो गया। बेल्ट तैयार कर लेते हैं इसका ऊपर वाला। दोनों जो किनारी हैं, दोनों मुंह हैं इसके, दोनों को सिलाई से पैक कर लेते हैं इस तरीके से, इजीली तरीके से। और एक में नाड़ा डालने का बना लेते हैं। इनको एक तरफ से पक्का कर देते हैं, एक बूट की सिलाई में दोनों तरफ से इस तरीके से। आप चाहें तो इसमें इलास्टिक भी डाल सकते हैं। फ़िलहाल मैं बिना इलास्टिक वाली अफ़गानी सलवार आपको बता रहा हूँ। इलास्टिक डाल लें, इस इलास्टिक डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको वही मुड़ाई करके रख लेता हूँ। तो ये करीबन अब जो बच रहा है, करीबन 4.5 इंची ये बेल्ट बच रहा, आधा इंच और दब जाएगा, 4 इंची ये बेल्ट तैयार रह जाएगा। इसलिए 6 इंच अपन ने इसको काटा था। अब इसके जो अपन ने गोल कर लिया था, आसन चढ़ा लिया था, कर लिया था, वहाँ पर इसको चारों तरफ से इस बेल्ट को चढ़ा देते हैं। चारों कुटके लगा लें और उस हिसाब से 20 सेंटर करके मिला के लगा दें। तो इसमें अगर नीचे वाला जो है मेन पीस वो अगर बड़ा है तो उसको थोड़ा सा नमी देकर थोड़ा पास में से लेके और बेल्ट चढ़ा सकते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको नाप लें इस तरीके से कि कौन सा छोटा है, कौन सा पल्ला बड़ा है। फ़िलहाल मेरे पल्ले दोनों बराबर आ रहे हैं ऐसे कैसे। तो इस तरीके से इसके चारों तरफ सिलाई बराबर दबाव में एक बूट भर, जो मशीन का बूट भर है, या एक आधा इंची 1 सेंटीमीटर की सिलाई चारों तरफ लगा दें। ठीक है, चारों तरफ सिलाई लग चुकी है। अब इसके ऊपर एक पैर की सिलाई बेल्ट की तरफ दबाव करते हैं, जो मार्जिन है इसका बेल्ट की तरफ ऊपर की तरफ, और एक पैर की सिलाई मशीन का बूट के एक पैर की सिलाई लगा देते हैं। इस तरीके से एक पैर की सिलाई लग चुकी है। ठीक है, अब चलेंगे मोरी की तरफ। तो मोरी में अपन ने गेदर चुन्नट डाल ली है और ये करीबन 5 इंची चौड़ा मैंने कपड़ा लिया है और ये करीबन 11.5-12 इंची मैंने इसके ऊपर बराबर लिया है। ठीक है, तो अब इसमें 2 इंची की बुकरम की चौड़ी पट्टी लेंगे और इसके बराबर ही ये बुकरम काट लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, थोड़ी चौड़ी भी होती है अफगानी सलवार में। फ़िलहाल मैं 2 इंची 2-2.25 इंची ही रख रहा हूँ। इसको 20 सेंटर किया, 20 सेंटर के ऊपर दबाव रख लिया, बराबर देख के कि उधर मार्जिन रह जाए। इस तरीके से इतना ही मार्जिन इधर रहना चाहिए जब फोल्ड करेंगे तो इसको इसके ऊपर सिलाई लगा कर पैक कर देते हैं। यहाँ से आप पैक कर लें। पैक कर दिया है मैंने इस तरीके से। ऐसे ही दोनों तैयार कर लें। अब देखते हैं इसका जो चढ़ाने का तरीका। इसमें मोरी ही एक चीज़ होती है मेन। ठीक है, तो ये मैं अंदर से मतलब रॉन्ग साइड से राइट साइड की तरफ इसको लगाऊंगा मोरी को, मतलब उल्टे हाथ से, उल्टे सलवार से बाहर की तरफ, यानी उल्टे की तरफ पक्का करूँगा तो इसमें फिनिशिंग रहेगी। ठीक है, आप उल्टी साइड से चढ़ा दें, वही दबाव इतना ही रखें कि ऊपर वाला जो सिलाई है उस सिलाई के ऊपर सिलाई अपनी आए। जब ये बुकरम ऊपर जाएगी, पक्का करेंगे तो सिलाई के ऊपर सिलाई आए। इस तरीके से ही अपने को पक्का करना है। दोनों मोरी ऐसे ही बनेंगी। ठीक है, इस तरीके से लगा लें। ये लगा लिया और इसको पक्का कर देते हैं। ये देखिए, ये उल्टा हिस्सा है, राइट साइड है, ये परफेक्ट साइज है। तो इसको पक्का कर देते हैं। दूसरी किनारी साइड इसमें कोई लूज़ नहीं है, एकदम फिट है, ये बुकरम बराबर है जो मैं लगा रहा हूँ। ऐसे ही दोनों मोरी तैयार कर लेनी है। अब इसमें बीच में मैं एक एक पैर पे सिलाई लगाऊंगा, फिर उनके ऊपर बीच में लहर दे दूंगा, एक बारीक बारीक छोटी छोटी लहर। ऐसे सीधी सीधी सिलाई लगा लें। ठीक है, सिलाई लगाने के बाद इसमें आप सिलाई को लहरा दें। इस तरीके से मोरी अलग अलग तरीके से बना सकते हो। फिलहाल मैं जो सिलाइयाँ मैंने सीधी सीधी लगाई है उन सभी के बीच में एक एक सिलाई लहरा देंगे। एक तो मोरी भरी हुई लगती है, इससे एक अलग ही लुक आता है। इस तरीके से ये देखिए, मैंने पूरी सिलाई लगा दी है। ये फ़िलहाल मेरा धागार सिलाई आपको कम ही दिख रही होगी, क्यों मैचिंग की है इसलिए वैसे दिखती नहीं है वीडियोज़ में। तो ये चीज़ हो चुकी है, दोनों मोरी अपनी बन चुकी हैं। अब आगे का काम है इसकी साइड अंदर वाला हिस्सा पैक कर देते हैं। इसमें जो 2 इंची पट्टी है अपनी बुकरम की, वहाँ से मैं इसमें अटैच नहीं करूँगा, वहाँ मैं इसमें हुक लगाऊँगा। अगर पैक कर दूँगा तो पहनने में नहीं आएगी ये।
तो इसलिए मैं इसकी सिलाई ये बुकरम की 2 इंची ऊपर छोड़ के सिलाई लगाऊंगा। इसको मैं पैक कर दूंगा। थोड़ा मेरा कैमरा जूम हो गया इसलिए यहाँ आपको दिख नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने ये ऊपर 2 इंची छोड़ के और फिर सिलाई स्टार्ट की है, जो मैं आगे की तरफ एक हुक लगा दूंगा तो पहनने में सही आएगी। ठीक है, इस तरीके से अंदर वाला जो हिस्सा है इसको चारों तरफ से पैक कर लेते हैं, सिलाई लगा देते हैं। ये देखिए, ये मैंने इतना हिस्सा छोड़ा था। अब इसको एक हिस्से को तो बराबर मोड़ देता हूँ मैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये तो अंदर वाला हिस्सा हो जाएगा, इस पे हुक लग जाएगी। और दूसरे हिस्से पे मैं लगा देता हूँ एक कपड़े की पट्टी, जो इसको मैं बढ़ाऊ कर लेता हूँ, बढ़ती हुई पट्टी कर लेता हूँ, जो इस पे बन जाएगी आई। तो ये हुक आई वाली भी हो जाएगी। इसी में भी एक कपड़ा रह जाता है, फिलहाल मैं एक्स्ट्रा कपड़ा लगा कर ही पट्टी लगा रहा हूँ इसमें। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी बुकरम पट्टी थोड़ी ज़्यादा बड़ी रखें और उसमें ही आप हुकाई की जो एक बढ़ता हुआ और एक चिपवा हिस्सा पास में चिपक के एकदम उस तरीके से रख सकते हैं। फिलहाल मैंने इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा लेके थोड़ा काम किया है। इस तरीके से दोनों मोरी पे ये दोनों चीज़ें लग जाएंगी, इस पर ऐसे पैक हो जाएगा। एक पे हुक लग जाएगी और एक पे आई बन जाएगी, हुक बटन लग जाएंगे। ठीक है, फिर पहनने में ये फिट आएगी एकदम मोरी, तो जो अफ़गानी का लुक है वो बढ़िया आता है। इस तरीके से अपनी अफ़गानी सलवार बन के तैयार है, नीचे मोरी और ऊपर बेल्ट पूरा कम्प्लीटली। तो आप घर पे बनाएं, ट्राई करें, इस तरीके से देखिए। तो कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आपसे फिर से गुजारिश है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सोशल मीडिया पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। धन्यवाद।